हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज चलते हैं बरनावा और आप सबको आज लाख सागर की गुफाएं दिखाते हैं। यूट्यूब पर पहली बार आज लाख सागर की गुफाएं आपको अंत तक दिखाएंगे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, हेलो दोस्तों, सफ़र का आनंद लेते हुए मैं आपको बताता हूँ लाख सागर क्या है और क्यों ये बना हुआ था। लाख सागर महाभारत के टाइम से मौजूद है और पांडवों ने कौरवों से पूरा राज्य न लेते हुए सिर्फ 5 गांव मांगे थे। उन 5 गांवों में आज का बरनावा भी मौजूद था, जो महाभारत के टाइम पे वारणावत के नाम से जाना जाता था। इस वारणावत में कौरवों ने पांडवों के लिए एक महल बनाया था, जिस महल का नाम लाख सागर था। इस महल ने कौरवों ने पांडवों को जलाकर मारने की एक नाकामयाब कोशिश की थी, जो कि पांडव इन गुफाओं के रास्ते अपनी जान बचाकर हिंड नदी के किनारे निकल गए थे। तो चलते हैं, आज वे गुफा भी आपको दिखाते हैं और कहाँ तक वे निकल रही है ये भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों, अभी हम रुके हैं कृष्णा नदी के पुल पर और ये है कृष्णा नदी। इस नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है और लाख सागर जो स्थित है वो कृष्णा नदी और हिंडन नदी के बीच में एक टीले पर स्थित है। अभी हम पहुंच गए हैं बरनावा। यहाँ पे आपको कुछ दुकानें दिखाई दे रही है। इन दुकानों से कुछ दूर चलते ही आपको लाख सागर का गेट दिखाई देगा और ये वो गेट है। इस गेट से हमें अंदर जाना है। यहाँ से गुफा की दूरी 500 मीटर के करीब बताई जाती है। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। सारे रास्ते पर आपको ऐसे ही झाड़ियाँ और पेड़ नजर आएंगे। और यहाँ पर आते ही हमें आश्रम दिखाई दिया। इस आश्रम में आज भी बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जाती है। आश्रम आप देख सकते हैं। आश्रम के अंदर कुछ कार्य चला हुआ है, जो कि यहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं और कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए मैदान भी है। यहाँ पर भी बच्चे खेल रहे हैं और आप यहाँ पर सत्संग भवन भी देख सकते हैं। और अब यहाँ से निकल कर हम सीधे गुफाओं की तरफ चलते हैं। तो चलते अब गुफाओं की तरफ, देखते हैं यहाँ से गुफा कितनी दूर है। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं सामने हिंडन नदी, जहाँ पर ये गुफाएं बताई जाती है जाकर निकली थी। और यहाँ पर खेत में कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और उनके पीछे साइड दिखाई दे रही है हिंडन नदी। तो यहाँ से अब सीधे चलते हैं हम गुफाओं की तरफ। यहाँ पर देखते एक बोर्ड नज़र आ रहा है। इस बोर्ड पर क्या लिखा है ये देखते और आप सभी को भी दिखाते हैं। आप पढ़ सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आप यहाँ से आगे अपना कोई वाहन नहीं ले जा सकते। आप जो भी वाहन लेकर आए हैं वो आपको यहीं पर खड़ा करना होगा। और इन सीढ़ियों के रास्ते हम नीचे गुफा तक चलते हैं और दिखाते हैं नीचे चलकर गुफा। आप देख सकते हैं चारों तरफ घना जंगल है, पेड़ खड़े हैं और झाड़ियाँ खड़ी है। और इसी रास्ते से आपको नीचे जाना होगा और नीचे जाकर देखते हैं गुफा कहाँ पर मौजूद है। अब हम नीचे आ गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी चारों तरफ झाड़ियाँ ही खड़ी है। इन
झाड़ी और घने जंगलों के बीच ये गुफा मौजूद है। ये रास्ता है जो ऊपर से नीचे आता है, जिस पर हम आए हैं। और ये वो गुफा है जो ऊपर लाख सागर से नीचे आई थी। ये ऊपर से नीचे आई हुई है। इसमें अंदर चल कर देखती है ये अभी कहाँ तक। तो गुफा में आपको बैठकर प्रवेश करना होगा और चलते हैं गुफा के अंदर, देखते हैं गुफा में क्या क्या हमको नज़र आता है। तो गुफा में काफ़ी अंधेरा है और हमको आराम से चलना है। गुफा में काफ़ी मच्छर और मक्खी हमको दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिखा अभी तक। और ये गुफा यहीं तक है। हम वापस निकल रहे हैं और दिखाते हैं अब दूसरी गुफा, जो बताते हैं ये हिंडन नदी के किनारे तक जाकर निकली थी। अब उस गुफा को देखते हैं चलकर वो कहाँ तक जाती है। ये है वो गुफा जिस गुफा के रास्ते पांडव यहाँ से हिंडन नदी के किनारे तक निकले थे। अब इस गुफा के अंदर चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं ये गुफा कहाँ तक जाती है और कितनी गहरी है। इस गुफा में आपको बैठकर ही जाना होगा। मैं भी इस गुफा में बैठकर अंदर जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको अंदर क्या क्या दिखाई देता है। देखिए गुफा में बहुत अंधेरा है, मुझे आराम आराम से गुफा में चलना है। गुफा में अंदर जाने के बाद एक मोड़, इस मोड़ को लेते हुए मैं आगे जाता हूँ। जितना आप गुफा के अंदर प्रवेश करोगे उतना ही यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और जितना आगे जाओगे उतना ही गुफाएं छोटी होती जा रही है। चलते हैं देखते हैं गुफा में आगे क्या है। और सामने एक आला नज़र दिखा आ रहा है। इस आले का प्रयोग शायद उस समय पांडवों ने मसाला वगैरह कुछ जलाने के लिए किया होगा, जिससे ये गुफा में चांदना हो सके और कुछ दिखाई दे सके। चलो अब आगे चलता हुआ दिखाता हूँ आपको और गुफा में क्या है। आप देख सकते हैं आराम आराम से चलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है, बैठकर ही आगे बढ़ना है। और यहाँ से आगे चलने के बाद मुझे दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे कुछ पड़ा है, शायद कपड़ा है। एक रास्ता ये है और एक रास्ता मुझे इससे परे दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक रास्ता ये है, ये रास्ता बंद है तो मैं इस रास्ते से ही चलता हूँ। इस रास्ते से मैं आपको आगे दिखाता हूँ ये कहाँ तक जाता है। चलता हूँ, आराम आराम से चलना पड़ेगा। और यहाँ पे आने के बाद रास्ता और भी छोटा हो जाता है। चलता हूँ आगे, चलो दिखाता हूँ और गुफा में आपको क्या और मुझको क्या नज़र आएगा। आपको कुछ दिखाई दे तो मुझे ही बताना। और ये गुफा यहीं तक है और इससे आगे कहीं नहीं निकलती, यहाँ पर ये गुफा ख़त्म है। आप देख सकते हैं आगे कोई रास्ता नहीं है। अब मैं यहाँ से वापसी के लिए निकलता हूँ। अब चलते हैं वापसी इसी रास्ते से होते हुए। और मैं फिर वो इसी जगह पर आ गया जहाँ पर वो आला बना था और मैं आराम आराम से होते हुए बाहर निकलता हूँ। और फिर मिलते हैं आपको बाहर जाकर। यहाँ पर किसी का झुमका पड़ा है जो मुझे अभी दिखाई दिया। अब मैं आ गया हूँ बाहर। तो दोस्तों आज हमने आपको एक गुफाएं दिखा दी है, कहाँ से चलकर कहाँ तक जाती है। अब हम चलते हैं वापसी के लिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें।